बच्चों लास्ट टाइम मैंने पढ़ा था मोल कंसेप्ट, जिसमें अपन ने क्या बात की थी, 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है एटम, 6.022 10 to power 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स या कुछ भी हो सकता है। फिर अपन ने मोल के 3 फॉर्मूला देखे थे जो तुमको एग्जाम में पूछे भी थे, क्वांटिटी अपॉन एवोगैड्रो नंबर, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास, या तो वॉल्यूम लीटर अपॉन, ये सबस्क्रिप्ट में 22.4, याद आ रहा है इतना। और अगर ये एसटीपी पे है, अगर कंडीशन एसटीपी पे नहीं दी है तो अपन कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, पीवी इक्वल टू आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये सब चीजें अपन ने पढ़ी थी, सबको याद आ रहा है इतना। हाँ आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो मैंने तुमको लास्ट टाइम बताया था, अच्छे से सुनना बेटा। स्टोइकोमेट्री। हाँ स्टोइकोमेट्री मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना। स्टोइकोमेट्री होता क्या है, स्टोइकोमेट्री होता क्या है। बच्चों स्टोइकोमेट्री समझने से पहले एक सिंपल चीज समझो, किसी भी रिएक्शन में क्या होता है। फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन है, लेट्स से C+O2 gives CO2, रिएक्शन रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट बनाता है, बराबर के नहीं। हाँ कैसे बनाता है वो प्रोडक्ट, ओल्ड बॉन्ड को ब्रोक करके नए बॉन्ड बनाता है, ब्रेक्स ओल्ड बॉन्ड। हाँ जैसे फॉर एग्जांपल हाँ एंड टू फॉर्म न्यू बॉन्ड। मेक्स न्यू बॉन्ड। जैसे फॉर एग्जांपल तो एक नॉर्मल रिएक्शन देता हूं तुम लोगों में, ए ये कोई मॉलिक्यूल है, प्लस बी गिव्स यू AB। ये AB कैसे बना, जब ये ब्रेक हुआ होगा, जब ये ब्रेक हुआ होगा, ब्रेक होने के बाद वो साथ में आए हाँ होंगे, बराबर की नहीं। तो ओल्ड बॉन्ड टूटे हाँ तब जाकर के नए बॉन्ड को बनने में वो हेल्प की, बराबर की नहीं। हाँ तो बच्चों यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है बैलेंसिंग की, जो तुमको अच्छे से पता होनी चाहिए कि बैलेंस कैसे करते हैं कोई भी रिएक्शन को, कोई भी रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। मैंने रिवाइज करने बोला था, रिवाइज किया है, रिवाइज किया है। हाँ सर। हाँ कोई भी रिएक्शन तो उसको बैलेंस करना अच्छे से आना चाहिए बच्चों, वो तो सबसे बेसिक चीज है केमिस्ट्री की, उतना तो केमिस्ट्री एक्सपेक्ट करता ही है। अगर वो नहीं आता है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। और बैलेंसिंग की जरूरत क्यों पड़ती होगी मैं तुमको आज बताऊंगा, तुम लोगों ने 9th 10th में पढ़ा होगा बैलेंसिंग करते हो, बट क्यों करना पड़ता है उसका रीजन भी आज बताऊंगा तुम लोगों को मैं। अब ध्यान से देखना, मैं तुमको कोई रिएक्शन देता हूँ, चलो H2 plus O2 gives H2O, इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करना है मतलब क्या, दोनों बाजू में एटम सेम होने चाहिए, एटम सेम होने चाहिए। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एक ही है, तो तुम लोग क्या करोगे, इधर 2 आ जाएगा और उधर भी 2 आ जाएगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 O बन गए, बस इस चक्कर में हाइड्रोजन 4 बन गए, तो इधर तो उधर 2 आएगा, वहाँ पे 2 ऐड करेगा। बराबर बराबर। ये तुमने पढ़ा हुआ है, तो इससे क्या हो जाएगा, एटम सेम हो जाएंगे, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन। अब कुछ कुछ कलाकार लोग होते हैं, पता है क्या करते हैं वो लोग, ये देखो मैंने दिया H2 plus O2 gives H2O, बैलेंस करने बोलता हूँ, पता है क्या करते हैं, के बाजू में 2 डाल देंगे। बच्चों गलत है ये, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं है बच्चों। तुम एटम्स को चेंज नहीं कर सकते, तुमको बैलेंस करना है, तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर को बदल नहीं सकते। ये पानी का बन जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाईली रिएक्टिव, जिंदगी खराब तुम्हारी। लिख लेते हो लेकिन उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझ नहीं पाता है कि भाई ये दोनों मिल जाए तो क्या ही बन जाएगा फिर। अच्छा तो ये ऐसे बैलेंस कर सकते हो क्या, ऐसे बैलेंस कर सकते क्या अपन, हाफ O2, तो हाफ O2 क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, तो ये भी सही तरीका है। नहीं नहीं सही तरीका है, कर सकते हो, कर तरीका सकते हो, है, ये भी सही तरीका है। आखिरकार तो क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है ना, कितने एटम्स है, मैंने आधे ले लिए ऑक्सीजन के, हाँ समझ रहे हो। तो तुमको अच्छा। ये अगर कंफर्टेबल है तो हाँ ऐसा हाँ करो,
अब तुमको मैं और रिएक्शन देता हूँ जिसको बैलेंस तुमको आना चाहिए, तो सिलेबस में काम आएगा आगे बहुत। ठीक है, अच्छा तुम्हारे नसीब होंगे अच्छे तो वो कभी कभी अच्छे अच्छे रिएक्शन भी दे लेंगे। जैसे मैं तुमको बताता हूँ, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम पोटेशियम सुना है इसका नाम, पोटेशियम क्लोराइड, महाराष्ट्र बोर्ड वाले हाँ ने सुना सुना होगा। है। पोटेशियम क्लोराइड सुना है, कभी भी 8 आएगा मतलब ऑक्सीजन आएगा। मैं हाँ। इनऑर्गेनिक में बताऊंगा तुम लोगों को नाम, 3 ये नाम से तुमको ये कैसा आया मैं तुमको बताऊंगा, डोंट वरी। अच्छा ठीक है, इसको जब तुम हीट करोगे, महाराष्ट्र बोर्ड वाले बताओ, इन द प्रेजेंस ऑफ, महाराष्ट्र बोर्ड वाले इन द इन द प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड वाले ने पढ़ा हुआ है, MnO2 याद आ रहा है, मैग्नीज ऑक्साइड, हाँ जैसे हाँ कैटलिस्ट क्या मिलता है अपने को, KCl प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज लिबरेटेड आउट, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज लिबरेटेड। इसको बैलेंस करो, अभी O3 है या पर O2 है, तो क्या कर लोगे, क्या कर लोगे बताओ, क्या करना चाहिए, व्हाट कैन वी डू, बताइए बताइए, कैसे बैलेंस करेंगे इसको। इसको मैं 2 लिख दूंगा, तो ये 2K हो जाएगा, 2Cl हो जाएगा, 6 ऑक्सीजन हो जाएगा, तो 3 कर दूंगा तो 6 उधर ऑक्सीजन हो 3 गया, आ जाएगा। और यहाँ पर 2 आ जाएगा। हाँ पे 2 समझा क्या। हाँ समझा हाँ यस। तो बैलेंस करने के तरीके नवोदय दसवीं में पढ़ा हुआ है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ तुमको बैलेंस करना आता है। सबको आता है बैलेंस करना, हाँ हाँ। किसको नहीं आता बैलेंसिंग, बच्चा बैलेंसिंग नहीं आती दिक्कत हो जाएगी, मैं पहले से बोल रहा हूँ, उसका बैलेंसिंग सीख लो अच्छे से। ऐसे तो बहुत सारे रिएक्शन में बताऊंगा तुम लोगों को, इनऑर्गेनिक पूरा केमिस्ट्री बैलेंसिंग पर ही है, रिएक्शंस पर ही है। तो पोटेशियम क्लोराइड को जब आप हीट करते हो, आपको ऑक्सीजन गैस लिबरेट होता है। अच्छा कभी कभी आपके नसीब अच्छे होंगे तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, पता होना चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करोगे तो क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, पता है कि नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ पर कैल्शियम कितना है, 1 है, यहाँ पर भी 1 है, कार्बन कितना है, यहाँ पर भी 1 है, ऑक्सीजन 3 है, तो ये 2 और 1 3, ये इट इज कॉल्ड एज अ सेल्फ बैलेंस्ड इक्वेशन, सेल्फ बैलेंस्ड इक्वेशन। अब तक मैं सिर्फ बैलेंसिंग ही सिखा रहा हूँ बेटा, ठीक है, 100 में टेंशन मत लो, बैलेंसिंग ही सिखा रहा हूँ। सेल्फ बैलेंस्ड इक्वेशन, इट इज कॉल्ड एज अ सेल्फ बैलेंस्ड इक्वेशन, क्लियर है कि नहीं। हाँ तो ये इसमें बैलेंस करने की जरूरत है ना। जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस है, लेफ्ट हैंड साइड के एटम्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के एटम्स, रिएक्टेंट के एटम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट के एटम्स। अब देखो बच्चों, एक और रिएक्शन देता हूँ, रिवाइज कर लेते बैलेंसिंग अच्छे से। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स यू अमोनिया, बैलेंस करो, बैलेंस करो, क्या कर लोगे, H2 है H3 है, तो मैं पे 2 डाल देता हूँ, तो n के पहले 2 आएगा 2 डाल और दूंगा, इधर 3 आ तो जाएगा, ये 2 हो गया, नाइट्रोजन 2 हो गया, तो 2 तो मिल गया ये, और और ये h के 6 पहले हो 3 गया, आ जाएगा, हाइड्रोजन मल्टीप्लाई होता है ना, कभी भी रिएक्शन में आता है ना, बैलेंस में 6 मल्टीप्लाई हो होता गया है, तो तो 3 हो इधर गया, हाँ और ये 1 कुछ नहीं मतलब 1, तो ये तुमको मिल गया, ये 1 लिखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो क्यों लिखना पड़ता है बताऊंगा तुम लोगों को, नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा, लेकिन मैं बताऊंगा क्यों लिखोगे तो फील आता है, आगे बताऊंगा। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया दिया आपने को, ठीक है, गैसियस फॉर्म में सब, क्लियर है क्या तब तक, यस। सबको क्लियर है। एसिड एक्वस लिक्विड बच्चों तुम लोग ने फिर बहुत सारी चीजें और भी रिएक्शंस पढ़े होंगे, जैसे कि कंबशन का रिएक्शन है, किसी क्वेश्चन में तुम लोग को बोल दे कि मार्स गैस या मीथेन गैस, इसको हम क्या बोलते हैं, मीथेन गैस, मार्स गैस या नेचुरल गैस भी बोलते हैं उसको अपन, ठीक है, इसके इतने सारे नाम है, इट इज फाउंड इन मार्शी एरिया, इसलिए मार्स गैस बोलते हैं इसको। मोर ओवर नेचुरल गैस क्यों बोलते हैं उसको, अपन एज अ फ्यूल यूज करते हैं। इसको तुम रिएक्ट कराओगे ऑक्सीजन के साथ, कंबस्ट कराओगे,
तो कंबशन रिएक्शन में क्या मिलता है, मैंने रिवाइज करने बोला था, क्या मिलता है कंबशन रिएक्शन में, क्या मिलता है CO2 और H2 CO2 प्लस H2O, याद होना चाहिए, इसको बैलेंस कर लो। क्या बैलेंस करोगे इधर, इसको मैं 2 कर देता हूँ, तो 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 4 तो इधर 2 कर दूंगा, ये 4 है, 4 मिल गया, बैलेंस हो गया, समझा क्या, हाँ क्लियर है सब लोगों को। हाँ हाँ अच्छा ठीक है, बैलेंसिंग सीख गए, बढ़िया। अब आगे देखते हैं बच्चों, जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, लाइक फॉर एग्जांपल मैं तुम लोगों को स्टोइकोमेट्री के पहले बैलेंसिंग बताया, अब बैलेंसिंग की जरूरत क्या है बेटा, वो भी बताऊंगा तुम लोगों को, लेकिन पहले एक चीज समझो, समझो, मैं लिखता हूँ तुम्हारे लिए, KClO3 को आपने हीट किया, आपको मिला KCl प्लस O2, बैलेंस कैसे किया था इसको अपन ने, यहाँ पर अपन ने 3 लिखा था, यहाँ पर 2, 2 यहाँ पे 2 ये लिखा था अपन ने। हाँ बच्चों इस कोएफिशिएंट को अपन बोलेंगे स्टोइकोमेट्री कोएफिशिएंट, इनको हम बोलेंगे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट मतलब कांस्टेंट वैल्यू जो आ रहा है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका हम करें क्या, वो तो बताऊंगा तुम लोगों को, बट इसको हम बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्लियर है कि नहीं तब तक, क्लियर है कि नहीं। हाँ देखो बच्चों, कंसेप्ट ऐसा कुछ है, बात को समझने की ट्राई करना, इधर तक समझ गया सब लोगों को, नोट्स तो बनाना ही है बाद में, इधर तक समझ गया सब लोगों को। बच्चों देखो, मैं एक सैंडविच बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे एक सैंडविच बनाना है, नॉर्मल सा सैंडविच, तो मुझे क्या चाहिए रहेगा, 2 ब्रेड चाहिए होगी, है ना, सैंडविच बना रहा हूँ मैं नॉर्मल सा, और अंदर में डाल रहा हूँ चीज, नॉर्मल चीज सैंडविच बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एक सैंडविच बनाने के लिए क्या चाहिए, 2 ब्रेड चाहिए और एक चीज का स्लाइस चाहिए, मैं नॉर्मल सैंडविच बना रहा हूँ एक, तो मैं 2 ब्रेड लिया, एक चीज का स्लाइस लिया मैंने, तो मुझे कितने सैंडविच मिलेंगे इससे, कितने सैंडविच मिलेंगे, कितना सैंडविच मिल रहा है मेरे को इससे, एक सैंडविच मिल रहा है, मैं खुश हूँ, मेरा पेट भर गया, मैं खुश हूँ, मेरा पेट भर गया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बोलूंगा तुम लोगों को, एकदम इंटरेस्टिंग चीजें समझना एकदम ध्यान से, अगर मैं लेट्स से 30 स्लाइस ले लूं ब्रेड के, और मेरे पास 20 स्लाइस ऑफ चीज है, अब कितने सैंडविच बन सकते हैं, अब कितने सैंडविच बन सकते हैं, हाँ 20 सोचना थोड़ा, 30 स्लाइस है मेरे पास, 30 स्लाइस, 1 2 3 टुकड़े, 30 टुकड़े है ब्रेड के, टुकड़े ब्रेड के, अब कितनी सैंडविच बनेंगे, मेरे को लगा हाँ? चीज के किस किस बनेंगे ना, किसने बोला 15, किसने बोला, मैंने, किसने, मैंने कौन, लीसा, एक्सीलेंट बेटा, दिमाग लगाओ, 30 टुकड़े हैं ब्रेड के, मतलब 15 बना सकते हो तुम लोग, और क्या कर सकते हो, 5 एक्स्ट्रा बच जाएगा ना, 5 स्लाइस बच जाएगा एक्स्ट्रा, फिर स्लाइस डाल दो एक एक में, अच्छा 15 कंज्यूम हो जाएंगे, 5 एक्स्ट्रा बचेगा ये, तो एक्स्ट्रा मेरे को सैंडविच बनाने का, सैंडविच थोड़ी ना खाली चीज से बनता है, ब्रेड मस्ट है, उसका बेस बहुत जरूरी है, तो इससे कितने सैंडविच बनेंगे, सिर्फ 15 सैंडविच ही बनेंगे, समझ रहे हो, भले ब्रेड कितने भी हो, चीज के स्लाइस कितने भी हो, तो इट डजंट मीन, अभी कोई बच्चों की आंसर 50 बोलते हैं, कोई को 30 बोलते हैं, कोई को 20 बोलते हैं, तो समझो तुम जैसा सोच रहे हो हमेशा वैसा नहीं आएगा,
तो फील ले लो इसकी मैं आगे भी बताऊंगा जब मैं लिमिटिंग रिएजेंट कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, तो मैं ये एग्जांपल वापस आगे भी लूंगा कि क्या कैसे यूज करना है। लेकिन अगर 30 टुकड़े लोगे ब्रेड के, बराबर के नहीं, जरूरी नहीं है तुमको हाँ 20 स्लाइस ले ली तुमने, तुम तो बोलोगे भैया 20 बनेंगे, 20 नहीं बनेंगे, 30 टुकड़े ना, समझो 30 टुकड़े, हाँ 15 सैंडविच ही बराबर। बनेंगे। समझा कि नहीं समझा? स्लाइस एक्स्ट्रा बचेगा 5। स्लाइस एक्स्ट्रा बच जाएगा, ठीक है, तो 5 स्लाइस एक्स्ट्रा बच जाएगा, ये 5 एक्स्ट्रा, और ये कम है, लिमिट हो रहा है इसका, कम हो रहा है, इतना तक क्लियर है? हाँ चलो कंसेप्ट को समझने की ट्राई करते हैं, इतना तक क्लियर है तो। सबको समझा क्यों ऐसा लिखा मैंने? चलो बेटा अब है ना समझने की ट्राई करते हैं। देखो KClO3 gives KCl plus oxygen, क्या था बैलेंसिंग कैसे किया था अपन ने? 3 के पहले 2 3 और उधर भी एंड के यहाँ पे पहले 2 2 2 2 2। बराबर के नहीं? हाँ तो हीट किया था मैंने, ये इसका सिंबल, इसका मतलब था हीट। अब ये क्वेश्चन का मतलब क्या होता है बेटा, समझने की ट्राई करना अच्छे से, इसका मतलब तुम लेते क्या हो। आज तक तुम क्या बोलते आए हो, 2 ये 2 ये 2 ये 3, ऐसा नहीं बेटा, थोड़ा सा स्पेसिफिक होना पड़ेगा केमिस्ट्री में, तुमको थोड़ा समझना पड़ेगा चीजों को। इसको मैं कैसे रीड कर सकता हूँ, 2 मॉलिक्यूल ऑफ, या मॉलिक्यूल नहीं बोल सकते आप, एक पूरा कंपाउंड ही आ गया है। चलो मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, तुम लोग ऐसा डिफिकल्ट नहीं लेता हूँ, मैं सिंपल लेता हूँ, तुमको कंपाउंड में घुसाऊंगा नहीं, पहले मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से मैं N2 ले रहा हूँ, N2 plus H2 इज अमोनिया, क्या हो जाएगा? H के पहले 3 और N के पहले 2 ये 2 हो जाएगा, और H के पहले 3। ये 3 हो जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर, 1 1 molecule of N of nitrogen when mixed with hydrogen 3 plus molecule of mixed with hydrogen, of it gives you 2 molecules of ammonia। अमोनिया। ऐसे बोल सकता हूँ मैं, पहला तरीका। हाँ अब दूसरा तरीका कौन सा है, या समझने का तरीका कैसा है? मैंने जब एक मॉलिक्यूल लिया N2 का, मुझे 3 मॉलिक्यूल चाहिए थे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बनाने के लिए। अगर फॉर एग्जांपल मैं ले लूं 3 मॉलिक्यूल ऑफ N2 और मैं ले लूं 9 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, तो फिर कितने बन जाएंगे अमोनिया? ये एक था, 6 ये 3 था, ये 2 बन गया था। अब ये 3 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का ले रहा हूँ, 9 मॉलिक्यूल, तो कितना बन जाएगा? 6 कितना बन जाएगा बोलो? 6 सोचो थोड़ा, कोई 6 बोल रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सोचो, ऐसा क्यों बोला तुमने बराबर बोला है, लेकिन ऐसा क्यों बोला? दोनों रिएक्टेंट्स में हम लोग ने into 3 किया ना, तो प्रोडक्ट में भी into 3 होगा। ऐसा होगा क्या? सोचो थोड़ा बच्चों, एक सिंपल चीज है, ये 3 मॉलिक्यूल लिया, ये 2 है, तो अगर ये एक मॉलिक्यूल लेने पे ये ट्वाइस हो गया, तो ये 3 मॉलिक्यूल लेने पे 6 गुना हो जाएगा, 6 बार। क्लियर है कि नहीं? हाँ अब इसका एक और तरीका क्या है, इसका एक और तरीका हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिंपल तरीका, ये पहला तरीका। दूसरा तरीका जो अपन बोलते हैं नॉर्मल मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में, अब हमको मॉलिक्यूल्स का टर्म यूज ही नहीं करना है, हमको सिंपल करना है इसको और भी, तो कैसे कर सकते हैं? अगर मैं तुमको ये बोलूं, इधर मैं 1 मोल जितने नाइट्रोजन ले रहा हूँ, उसको मैं मिक्स करता हूँ 3 मोल ऑफ
हाइड्रोजन में, तो मुझे क्या मिलेगा? इट इज द सिंपलेस्ट पॉसिबल वे। अब मोल में क्या आ गया इसके अंदर? एवोगैड्रो नंबर आ गया ना, कितना आ गया? एक मोल मतलब कितना आ गया? 20. इतने सारे मॉलिक्यूल्स मैंने ले लिया, एटम्स तो मैं अभी फिलहाल नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ, मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। इतने सारे मॉलिक्यूल्स मैंने लिए हैं और इनका 3 गुना मॉलिक्यूल मैंने लिया इसका, तो मुझे 2 गुना मॉल मिलेगा अमोनिया का। तो इसका मतलब ये होता है। सबको क्लियर है बेटा? हाँ. क्लियर है सब लोगों को? सब लोगों को क्लियर है? पक्का? हाँ सर. आर यू श्योर? नहीं सर, मेरे को नहीं समझा. कुछ है ही नहीं समझने जैसा बेटा। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन लिया प्लस 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लिया, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया मिल गया। सिंपल, वही लिखा है मैंने। 1 मोल नाइट्रोजन लिया इधर से, 1 N2 लिखते थे अपन, इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं? 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गिव्स यू 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। आपसे तुम ऐसे हैबिट रखना बोलने की इसको। अभी ये भूल जाओ 1N2 प्लस 3H2 ऐसा नहीं बोलना। 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गिव्स यू 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। क्लियर है? अब समझा? हाँ. अब थोड़ा समझते हैं इसको अच्छे से अंदर से कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है। इसको रीड करना तो हम सीख गए कि बच्चा ऐसा ऐसा रीड करते हैं अपन इसको। अब थोड़ा समझते बेटा इसको अच्छी तरह से। देखो बेटा, अपने कौन से फॉर्मूला देखे अब तक मोल के? क्वांटिटी अपॉन एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर। बराबर की नहीं? बराबर की नहीं? हाँ. तो चलो मैं ये एग्जांपल लेता हूँ। N2 plus H2 gives NH3। मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर? मोल्स के टर्म्स में क्या बोल सकता है यहाँ पर? 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ने मुझे क्या दिया? 2 मोल अमोनिया दिया। मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया ये चीज। बराबर के नहीं? हाँ. अगर मुझे हाँ. बोलना है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, वन क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन. हाँ, तो 1 क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन मतलब क्या बोल सकता हूँ? 1 क्वांटिटी मतलब यहाँ पर 1 एवोगैड्रो नंबर है। 1 एवोगैड्रो नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 टाइम्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन। जब मिक्स करोगे तो तुमको मिलेगा 2 टाइम्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ अमोनिया। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? तो अपने क्वांटिटी के टर्म्स में बात कर ली। अब बात करते हैं वेट के टर्म्स में। बच्चों मॉलिक्यूलर मास निकालो नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का 14 होता है, तो N2 है, तो 28 ग्राम्स हो जाएगा। तो 28 ग्राम्स ऑफ हाँ. नाइट्रोजन व्हेन मिक्स विद 3H2, H2 का 2 होता है, H2 का 2 होता है into 3 6, when it mix with 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन it gives you अमोनिया का कितना होगा? 14 into 1 प्लस 3 into 1 3 into 1 17। अभी 2 टाइम्स है ये, तो 34 ग्राम, 34 ग्राम ऑफ 34. अमोनिया। क्लियर है बेटा? हाँ. इसका मतलब क्या होता है? 28 प्लस 6 कितना होता है? 34 होता है। हाँ. इधर भी 34 है। मतलब जितना तुम रिएक्टेंट लोगे उतना तुमको प्रोडक्ट मिलेगा। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैंने स्कूल में पढ़ा है, जितना रिएक्टेंट उतना प्रोडक्ट। क्लियर है? हाँ. सबको क्लियर है तब तक? हाँ. अब एक काम कर लो, अपन ने क्वांटिटी के टर्म्स में ले लिया, वेट के हिसाब से ले लिया, अब वॉल्यूम के हिसाब से लेते हैं। चलो वॉल्यूम के हिसाब से लेते हैं। बच्चों 1N2 1 एवोगैड्रो नंबर, तो बोल सकते हो 22.4 लीटर ऑफ 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन
प्लस 3H2, मतलब 3 गुना ले लिया मैंने ज्यादा अभी, 3 times 22.4 H2 gives you 2 into 22.4 अमोनिया। ऐसा लिख सकता हूँ मैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे। एक बोला तो 22.4, 3 बार बोला तो 3 into 22.4, गिन लो कितना होगा, गिन लो क्या आ जाएगा, 67.2 आ जाएगा कुछ लीटर। तो ये इतने नाइट्रोजन को मैं इतने लीटर के मिक्स करता हूँ तो मुझे 40, तो मुझे क्या मिल जाएगा 44.8, 44.8 क्या मिल जाएगा मुझे, अमोनिया मिलेगा। फील आ रही है तुम लोगों को, इतना नाइट्रोजन, इतने लीटर नाइट्रोजन और इतना हाइड्रोजन अगर मिक्स करते हो किसी बर्तन कंटेनर में, तुमको इतना अमोनिया मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? हाँ तो ये फील समझो यानी, बस ये कुछ में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएंगे, बट ये फील समझने की बातें है ये सब। क्या चाहे ऐसा ऐसा होता है। अब बात को समझने की कोशिश करना, ये सब तो फील की बातें हो गई। अब क्या करना, एक कंसेप्ट समझने की ट्राई करता है, जो कंसेप्ट है वो अपने को एक्चुअली काम आने वाला है आज के दिन में। समझो कोई रिएक्शन है, C of C gives you D of D। जैसे कि कोई रिएक्शन होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट gives you कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो ये भी इसका कोएफिशिएंट है कुछ, ये कोएफिशिएंट है कुछ, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ C क्या हो जाएगा, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ C इज इक्वल टू C, बराबर कि नहीं। एंड स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हाँ ऑफ D क्या हो जाएगा, D। कोएफिशिएंट मतलब जो टकले आगे है ना उसके, वही ना, वही स्टोइकोमेट्री होता है। हाँ अब ध्यान रखना बच्चों, एक चीज बहुत ध्यान से, एकदम एक कंसेप्ट को समझना अच्छे से, बहुत अच्छे से समझना है कंसेप्ट को। अगर ऐसा कुछ केस दिया, चलो मैं तुमको एक लाइव एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, तुमको एक लाइव एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल तुम लोग के पास हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है, तुमको वाटर देगा, हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, तुमको वाटर देगा। तुम इसको कैसे बैलेंस कर सकते हो, इसको हाफ लिख सकते हो इधर, या इधर इसको क्या कर सकते हो, 2 कर सकते हो, उसको 2 कर सकते हो, दो तरीके से बैलेंस कर सकते हो, कर सकते हो। हाँ अब एक काम कर दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालो। हाइड्रोजन का मोल्स कितना है 1, ऑक्सीजन का हाफ, ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो आंसर 2 आ रहा है, आंसर 2 आ रहा है। हाँ हाँ देखो इधर सब कुछ अलग है, लेकिन रेशियो निकालो इसका भी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो आंसर 2 आ गया। हाँ इसका मतलब क्या होता है, तुम कुछ भी कर लो, बैलेंस किसी भी तरीके से कर लो, आखिरकार रेशियो का आंसर सेम आएगा। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लेट्स से हाइड्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना है 1 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ही 1 है, तो ये आंसर बना गया। यहाँ पर भी ले लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 2 है, 2/2 2/2 विच इज 1, 2/2 ये करना आता है, तो ये भी 1 सेम आ गया। अच्छा भैया ये ठीक है, ऑक्सीजन का ले लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी वाटर ले लो, चलो, तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना है, हाफ है, और इसका कितना है 1 है ना, तो हाफ आ जाएगा। अब इसका ले लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो 1/2 सेम आ गया। तो बच्चों ये जो कंसेप्ट है एकदम सिंपल कंसेप्ट है, मैंने किया है, मैंने स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को लिख दिया, मैंने जब दो रेशियो लिया मैंने स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को लिख दिया। क्लियर है कि नहीं? हाँ तो मुझे रेशियो में सेम ही मिलेगा। क्लियर है कि नहीं इधर तक? हाँ अब कंसेप्ट को समझना, कंसेप्ट को समझना,
समझो एक रिएक्शन दिया मैंने तुमको, C of C gives you D of D। मैंने ऐसा कुछ रिएक्शन तुमको दिया है, मैंने तुमको बोला है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ C है, एंड स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ D क्या है, D है। बराबर के नहीं, बराबर के नहीं? हाँ मैंने तुमको क्या बोला, अगर तुम नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो निकालोगे, समझो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ तुमने निकाल दिया C अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D, क्या मिलेगा तुमको? क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C क्या आएगा? 1 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ जाएगा ना उसका, which is C अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D का D आ जाएगा। हाँ बराबर के नहीं? ये तो बताया मैंने तुम लोग को कि मोल्स का रेशियो निकाल के तुमको हाँ, रेशियो हाँ, सेम हाँ। मिलेगा। बराबर के नहीं? अब मैं कैसे हाँ। लिख सकता हूँ इसको? मुझे क्या मिला, n of C अपॉन n of D इज इक्वल टू C by D। तो n of C अपॉन C विल बी इक्वल टू n of D अपॉन D। ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको इन्वर्ट अल्टरनेटिव यूज करके। इसको इधर लेकर आ गया, इसको इधर लेकर आ गया। कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ? हाँ तो अपने को इससे एक इक्वेशन मिल गया बच्चों, n of C अपॉन C मतलब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D अपॉन उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये चीज को याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल, चलो ये तुमको रियलाइज नहीं होगा, अभी एग्जांपल कराऊंगा तो अच्छे से रियलाइज होगा, डोंट वरी। अब तुमको देखो ये वाला एग्जांपल देखो, a of A प्लस b of B gives you C of C प्लस D of D। तो इसमें क्या इक्वल होगा पूरे में? ऐसी कौन सी क्वांटिटी होगी जो इक्वल होगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस अपॉन उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C अपॉन उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D अपॉन उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तुम बैलेंस कैसे भी कर सकते हो, लेकिन इसका रेशियो हमेशा सेम आएगा। क्लियर है कि नहीं? हाँ इसके मोल्स अपॉन उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इस तरह से अपन इसको निकालते हैं। क्लियर है कि नहीं इधर तक? क्लियर है? हाँ चलो एग्जांपल लेते थोड़ा सा, एग्जांपल लेते थोड़ा सा। ये तो तुमको ऐसे मैंने बता दिया रफली, अब एग्जांपल लेते थोड़ा सा। तुम्हारे पास है KClO3 गिव्स यू KCl मतलब ऑक्सीजन, बैलेंस करो। KCl के पहले 2 और उधर भी KCl के पहले 2 बराबर के नहीं? और इधर 3। हाँ तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 अपॉन द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ KClO3 will be equal to number of moles of KCl upon KCl stoichiometric coefficient of KCl stoichiometric coefficient is of equal to number KCl of moles of is oxygen equal to upon stoichiometric coefficient equal of to oxygen। तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स तो मेरे को पता ही नहीं है, ये सब्सक्रिप्ट है बच्चों को। बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट पेपर में देखा, ऊपर से ग्लांस किया कि ऊपर लिख रहे हैं, नीचे गड़बड़ कर रहे हो। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है KClO3 का? 2 है। 2 इसका कितना आएगा? 2। 2 इसका कितना और आएगा? इसका 3। समझो अब इसका नंबर ऑफ मोल्स दिया तो इसका निकाल सकते हो, इसका दिया तो ये निकाल सकते हो, जो यूज कर सकते हो कर सकते हो। सिंपल है। हाँ अब चलो ये एक एग्जांपल हो गया, ऐसे कितने एग्जांपल ले सकते हो तुम लोग, है ना? लाइक फॉर एग्जांपल तुम लोग ले लो AgCl2 gives you AgCl gives you Ag plus Cl2। क्या आ जाएगा ये? 2 कर लो, 2 कर लो। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl upon stoichiometric coefficient of AgCl is equal to number of moles of Ag upon 2 and number of moles of Cl2 upon 1 upon 1। क्लियर है? हाँ क्लियर है कि नहीं? हाँ भैया हाँ क्योंकि डाउट था। बोलो बोलो, अभी अगर कैसे बैलेंस करोगे इसको? 2 हो जाएगा यहाँ पर, 2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 upon stoichiometric coefficient of N2 which is 1, because इसमें मतलब 1 है ना, और number of moles of H2 upon stoichiometric coefficient
is equal to number of moles of ammonia upon coefficient. क्लियर है? तो रीड कैसे करेंगे? 1 mole of nitrogen when mixed with 3 moles of nitrogen gives you 2 moles of ammonia. ऐसे रीड करेंगे इसको, ठीक है? ये गैस में होता है, गैस में गैस क्लियर है, बड़ी बात नहीं है इसमें तो कुछ। अच्छा बच्चों देखो, अब मोल्स दिए है, यहाँ पर अपन अभी फॉर्मूला यूज करेंगे जो अपन पहले किया हुआ है, इसके लिए मैं इतना फोकस कर रहा था पहले। नया मोल कंसेप्ट भी अब इन द सेंस अभी नया कुछ नहीं है पुराना ही, लेकिन सेम फॉर्मूला यूज करेंगे अपन। कौन से फॉर्मूलास? n is equal to quantity upon Avogadro number, weight upon molecular mass and क्या था, वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, ये अपन यूज करने वाले हैं। ठीक है? अब बच्चा लोग देखना, फॉर एग्जांपल तुमको दिया है वेट ऑफ हाइड्रोजन, तुमको बोला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ढूंढो, कैसे करोगे? तुमको दिया है वेट ऑफ हाइड्रोजन और तुमको बोला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालो, कैसे निकालोगे? ये इक्वेशन यूज करके। तुमको क्या दिया है? वेट दिया है हाइड्रोजन का, कितना दिया है? समझो 2 ग्राम दिया है। अब n क्या होता है वेट के टर्म्स में? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वेट कितना है? 2 है। मॉलिक्यूलर मास तुमको पता है हाइड्रोजन का कितना होता है? 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो ये मिल गया, तो ये मिल जाएगा ना। समझ रहे हो? समझ रहे हो बच्चों? चलो एग्जांपल लेते हैं, अगर समझ रहे हो तो। अच्छे अच्छे एग्जांपल है बेटा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आते हैं एग्जाम में। एक कैटेगरी के क्वेश्चन है, नेक्स्ट लेक्चर में अलग कैटेगरी के क्वेश्चन लेंगे, फिर अलग अलग टाइप के कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं बच्चा समझने जैसी, सब बेसिक चीजें हैं, सब ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समझने जैसी है। क्वेश्चन ये है, लेट्स से सच में सोचने दो थोड़ा मेरे को, क्वेश्चन क्या लूंगा। 490 ले लेता हूँ, 245। चलो, इफ 490 ग्राम of potassium chloride is given and is heated if 490 gram of potassium chloride is heated, find out weight of, find out total weight of oxygen liberated। क्या क्वेश्चन दे रही है? पोटेशियम क्लोराइड को हीट किया तो हम क्या करें, लेकिन देखो क्या पूछा उन्होंने, पोटेशियम क्लोराइड को हीट किया तो किया, ऑक्सीजन कितना निकला? बराबर के नहीं? अजीब है ना क्वेश्चन, एकदम सिंपल है। देखो सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, एक चीज पता होनी चाहिए तुम लोगों को, सिर्फ एक चीज, इसका बैलेंस इक्वेशन। पोटेशियम क्लोराइड को हीट किया, पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है? KClO3, पोटेशियम KCl। तो बेसिक थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, जब इनऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा थोड़ा सा तो तुमको बताऊंगा भी कैसे आता है, क्या बोलते हैं इसको, तो चीजें आ जाएगी, ऐसे टेंशन नहीं है। पर याद भी बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी केमिस्ट्री में, ये लोचा है थोड़ा सा, बट ठीक है। तो पोटेशियम क्लोराइड को हीट किया, इट फॉर्म्स KCl प्लस O2, बैलेंस करो तो बराबर के नहीं? बच्चों नीचे क्या लिखना है तुम लोगों को, मैं थोड़ा जगह नहीं इसके इधर लिख देता हूँ। मैंने बताया ना तुम लोगों को क्या लिखना होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 अपन उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl अपॉन 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन, इस साइड में रखना है तुम लोगों को। इतना क्लियर है? ये मैंने लिख दिया जो मुझे पता था ऑलरेडी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इतना क्लियर है?
तो तुमको निकालने का है टोटल वेट ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड। ऑक्सीजन कितना वेट गया वो कब मालूम पड़ेगा? जब तुमको नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा ऑक्सीजन का, बराबर के नहीं? क्योंकि देखो, अगर तुमको बाई केस एनी चांस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मिल जाता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अगर तुमको ये मिल गया, और मॉलिक्यूलर मास तो पता ही होता है ऑक्सीजन का कितना, 32 होता है, बराबर कि नहीं? तुमको वेट मिल जाएगा। मॉलिक्यूलर मास तो तुमको ऑलरेडी पता है 32 होता है। तुमको बस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। आप कैसे निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, बताओ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालोगे? भैया, किसी भी चीज का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो अपने को क्या पता होना चाहिए? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इफ 490 ग्राम ऑफ पोटेशियम, 490 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, वेट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड ऑलरेडी गिवन है, मॉलिक्यूलर मास तुम निकाल सकते हो, तो नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे पोटेशियम क्लोराइड के। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं पोटेशियम क्लोराइड के? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वेट कितना है? 490। और मॉलिक्यूलर मास कैसे मिलेगा? KClO3 का। यशस्वी देख बेटा, पोटेशियम का कितना होता है? 39। क्लोरीन का 35। 35 का। और ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 है तो 16 × 3 सॉल्व करो, तो 39 प्लस 48 प्लस 35.5 करो, इसको सॉल्व करो, क्या आता है देखो। 40 97 97 17 110 322, तो 122.5 आ जाएगा देखो, 122.5 आ जाएगा। ये प्रैक्टिस के साथ तुम्हारे समझ गया कैसे निकालते हैं? और इसका मास 39, इसका Cl का 35.5, तो उसका मैं टेबल भेज दूंगा ग्रुप पे, आज वो लर्न कर देना तुमको मासेस का। तो क्या हो जाएगा 122.5, ये 1 जा, ये 4 जा, बराबर 122.5 490 है, 1 जा 4 जा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl तो कितना मिल गया? 4 मोल। अब तुमको ऑक्सीजन का वेट निकालना है, तुमको मोल्स निकालना है, लेकिन उसके लिए तुमको पहले ऑक्सीजन का मोल्स निकालना पड़ेगा। अब बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl कितना आ गया तुमको? 4 आ गया। तो ऑक्सीजन का कितना है? 1 जा 2, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? 3 × 2 6 मोल आ जाएगा। समझ गया? समझ गया? समझ गया सब लोगों को बेटा? अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मिल गया, उसका वेट निकाल सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? वेट ऑफ ऑक्सीजन अपन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। तो नंबर ऑफ मोल्स तुमको क्या मिला है? 6 मिला है। वेट तुमको निकालना है, और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का? 32 होता है। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन क्या आ जाएगा? 6 × 32 12 192 ग्राम। तो 192 ग्राम ऑक्सीजन लिबरेट होगा बच्चों, अगर इतना पोटेशियम क्लोराइड तुम हीट करोगे। फिर समझ रहे हो? फिर समझ रहे हो? सबको समझ गया बेटा? तो मैंने क्या किया बेसिकली, मैंने क्या किया, तुमको तो मतलब बहुत सारे बच्चे रट्टा मारते हैं, स्टेप तो रट्टा नहीं मारना है, इसमें कुछ रट्टा जैसा मैंने क्या किया, पोटेशियम क्लोराइड को लिया, उसको हीट किया, ठीक है। ये क्या था? बैलेंस करो क्या था? 2 2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl अपॉन 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl अपॉन 2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन 3। तो आदान प्रदान कर सकते हो, एक दूसरे की मदद ले सकते हो। KClO3 का वेट दिया है तो नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 मिल जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मिल जाएगा। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मिल गया, बेटा म्यूट कर दो प्लीज। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मिल गया, और तुमको वेट पता है, वेट सॉरी निकालना है तुम लोग, और मॉलिक्यूलर मास तुमको पता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकल जाएगा, बराबर कि नहीं? क्लियर है सब लोगों को कैसे करते हैं? चलो अगर मैं इधर 490 के बदले कुछ और दे दूं, 980, कर पाओगे? सेम प्रोसीजर,
सेम प्रोसीजर। मैंने ऑक्सीजन लिबरेट करने बोला था, मैंने ये देखिए पोटेशियम क्लोराइड नहीं बोला है, तो अगर वो भी बोलता तो उसको भी ऐड करना पड़ता, लेकिन उसको मैंने नहीं बोला है, तो मैंने खाली इसको इसको यूज किया जो मेरे काम का था। समझ गया बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ रहे हो बेटा? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था बेटा ये। चलो एक क्वेश्चन अभी तुम लोग बताओ मेरे को। चलो, if 16 gram of methane is combusted in air, combustion reaction हो रहा है, is combusted in air, find out the volume of CO2, find volume of CO2 at STP। अब की बार तुमको वेट नहीं पूछ रहा है, अब की बार तुमको वॉल्यूम पूछ रहा है। देखो बच्चों फॉर्मूला होता है क्वांटिटी अपॉन एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स मिल गया तो वॉल्यूम भी निकल सकता है तुम्हारा। क्लियर है कि नहीं? अब बताओ, इफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन इज कंबस्टेड इन एयर, मीथेन को कंबशन रिएक्शन किया है तो क्या आएगा? रिएक्शन क्या आ जाएगा? CH4 प्लस O2। कंबस्ट किया मतलब क्या? तुमको क्या मिलेगा? CO2 प्लस वाटर प्लस हीट एंड लाइट मिलता है, बट क्लियर है कि नहीं? इसको बैलेंस करो। 3 है, जैसे 2 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 हो गया। क्लियर है? कैसा बैलेंसिंग क्लियर है? 2 हो गया तो 4 क्लियर है। तो लिखो इसको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन अपॉन 1, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है इसकी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन इट इज 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसका 1 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसका 2 है। क्लियर है कि नहीं? अब तुमको जो चाहिए उसका डील करो। तुमको मीथेन का रिलेशन दिया, 16 ग्राम ऑफ मीथेन दिया कुछ। अब मीथेन का तुमको सिस्टमेटिक लिखना है, ठीक है? तुमको 16 ग्राम ऑफ मीथेन दिया, बच्चों वजन दिया है तो नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वेट 16 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा मीथेन का? CH4 12 into 1 plus 1 into 4 तो 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 मोल आ जाएगा। तो आंसर तुमको 1 मोल आ जाएगा इधर, 1 मोल। तो तुमको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या मिल जाएगा तुमको? इक्वेट करो इसको, कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिल जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। अब तुमको वॉल्यूम निकालना है एसटीपी पे, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 1 था, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा? 1 into 22.4, तो 22.4। समझ गया बेटा? समझ गया बेटा? सबको समझ गया? मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ एक कंसेप्ट यूज किया और जो भी इंफॉर्मेशन दिया उससे मोल निकाल दिया, उसको मोल उसको दे दिया, क्योंकि इक्वेट है ना ये, इसका रेशियो सेम आता है। मैंने तुमको प्रूफ करके भी बताया पहले। समझ गया बेटा सब लोगों को? हीटिंग certain grams of sodium bicarbonate, आप हीट कर रहे हो, यू आर गेटिंग Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आपको क्या दिया हुआ है? 5.6 लीटर ऑफ CO2 इज लिबरेटेड, उतना निकल गया। अगर इतना निकल गया है अपना CO2, तो वॉल्यूम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होगा? X मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट का वेट कितना होगा, कितना वजन अपन ने लिया होगा। सेम कंसेप्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCO3 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू सेम। सबका देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 अपॉन 1 आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन 1 आ जाएगा, बट अपने काम का क्या है? CO2 है, तो मैं क्या लिखूंगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन 1। क्लियर है? अब क्या दिया है? CO2 का वॉल्यूम दिया हुआ है 5.6 लीटर, सिंपल है।
तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 क्या आ जाएगा? 5.6 दिया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 क्या आ जाएगा? वेट ऑफ CO2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। लेकिन ये अपने को देखो, बच्चों को भी इधर कंफ्यूज्ड, अपने को 5.6 लीटर दिया है तो अपने लीटर वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो लीटर वाला फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम अपॉन 22.4। वॉल्यूम कितना दिया? 5.6। तो क्या हो जाएगा? 1 जा 4 जा तो हो जाएगा 0.25 मोल। 0.25 मोल। क्लियर है इधर तक? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 क्या आ जाएगा? 0.25, बराबर कि नहीं? इधर तक क्लियर है बेटा सब लोगों को? हाँ देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCO3 क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स 0.25। Na2CO3 चाहिए ना अपने को, तो क्या कर देंगे? 2 टाइम्स 0.25 तो 0.5 हो जाएगा। अब देखो तुम लोग को NaCO3 का मोल मिल गया, तुमको NaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट पता है, क्या होगा? सोडियम का क्या होता है? 23, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12 प्लस 3 इंटू 16। निकालो कितना आता है? निकालो कितना आता है? कितना आता है निकालो। मॉलिक्यूलर मास निकालना है ऑफ NaCO3। कितना आएगा? निकालो निकालो ना, कितना आएगा? बोलो बोलो बेटा, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो कोई भी कुछ, क्या बात है? बोलो प्लीज बेटा, समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ 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 कोई कुछ बोल नहीं रहा है आज, क्या बात है? तो 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16 तो आ जाएगा 84 आई थिंक, समथिंग करके देखो। 24 48 प्लस 12 84 आ जाएगा। तुमको नंबर ऑफ मोल्स 81। पता है, तुमको मॉलिक्यूलर मास पता है, तुमको वेट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 0.5 है। वेट नहीं पता, मॉलिक्यूलर मास 84 है, तो वेट कितना हो जाएगा? 84 इंटू 0.5। करो ये, क्या हो जाएगा ये? इसको 5/10 के फॉर्म में लिखो। तो 84 इंटू 5 क्या होता है? 420 होता है 420 अपॉन 10। गड़बड़ किया क्या अपन ने? सर वॉल्यूम फाइंड करना था ना, वेट क्या ढूंढना था अपने को? वॉल्यूम। आफ्टर हीटिंग x ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट बोला है, x ग्राम। अपने को वेट ढूंढना है, वेट x ग्राम। क्या क्वेश्चन में क्या था? वॉल्यूम बोला था कि वेट बोला था? चलो दोनों कर देते, चलो दोनों कर देते, क्या क्या फर्क पड़ता है? मुझे कोई क्वेश्चन याद नहीं है। अगर वेट हाँ बोला होता वही तो वॉल्यूम बोला है, मैं वही क्या सोच फर्क रहा पड़ता है? जो चलो वेट निकालते पहले। वेट कितना हो जाएगा? 420 अपॉन 10 तो 42 आ जाएगा ना? 42 आ जाएगा, बराबर। हाँ लेकिन अपने को वॉल्यूम हाँ तुम लोग मुझे बोल रहे हो वॉल्यूम नहीं बोला है। चलो ठीक है, वॉल्यूम नहीं बोला तो कोई बात नहीं, अपन वो निकालते हैं। सॉरी, वेट नहीं बोला है, वॉल्यूम बोला, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा? n विल बी इक्वल टू v अपॉन 22.4। n कितना है? 0.5 अपॉन v अपॉन 22.4। तो v क्या हो जाएगा? 0.5 इंटू 22/4 कितना हो जाएगा ये? 11.2 लीटर। क्लियर है? हाँ सर बोलो। मेरा आंसर गलत इसलिए आया था क्योंकि मैंने 3.6 ले लिया था, वो 5.6। ओके ओके, कोई बात नहीं। क्लियर है सब लोगों को? हाँ वॉल्यूम बोला सर, वो 3.6 ही दिखा। हाँ क्लियर। तो वो क्लियर है जब तक?